स्टूडेंट्स, क्लास 12th के केमिस्ट्री सेशन में सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है यूनिट नंबर 2 में से रहेगा, जो कि सॉलिबिलिटी है। अभी इनफैक्ट ये यूनिट नंबर 1 है, तो सीबीएसई, पीएससीबी, अदर स्टेट बोर्ड सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में कैसे डिसॉल्व करते हैं, कौन कौन से फैक्टर रहते हैं जिनके ऊपर सॉलिबिलिटी जो है डिपेंड करती है। देखिए बच्चों, जब भी कोई सॉलिड डिसॉल्व करता है किसी लिक्विड में, तो सॉलिड को हम सल्यूट का नाम देंगे और लिक्विड को हम सॉल्वेंट का नाम देंगे। ठीक है, जैसे कि आपके पास सोडियम क्लोराइड है, उसको आप पानी में डिसॉल्व किया तो सोडियम क्लोराइड क्या बन गया? सल्यूट। और वाटर क्या बन गया? सॉल्वेंट। ओके। तो बच्चों, अब डिफरेंट सब्सटेंसेस, जो सब्सटेंसेस है उनकी नेचर पे डिपेंड करता है, और सेम सॉल्वेंट में वो किस एक्सटेंट के साथ डिसॉल्व हो रहे हैं वो उनकी नेचर पे डिपेंड करेगा। जैसे कि सोडियम क्लोराइड जो है वो पानी में इजीली डिसॉल्व कर जाता है, और नेप्थलीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया। ठीक है, नेप्थलीन आपने सुना होगा, ऐसे दो बेंजीन आप ऐसे लगा देते हो। ठीक है, तो नेप्थलीन और एंथ्रासीन ये बच्चों बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जनरली हम ये बोलेंगे कि सल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में तभी डिसॉल्व करेगा अगर उनमें इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस जो है वो सिमिलर होंगी। ठीक है, सिमिलर होंगी यानी कि हम सिंपल सी बात करें तो पोलर लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ठीक है, तो पोलर जो है पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करता है, नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर में डिसॉल्व करेगा। ठीक है, इतनी सी बात यहाँ पे याद रखनी है। ओके। तो बच्चों, सॉलिबिलिटी का टेम्परेचर के साथ क्या इफेक्ट रहता है अगर आप किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हो? तो बच्चों, टेम्परेचर जो है इसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है ऑन दी सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड। जनरली हम ये बोल देते हैं, देखिए जब भी कोई सॉलिड को आप डिसॉल्व करोगे किसी लिक्विड में, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम डिसोल्यूशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, अगर ये डिसोल्यूशन प्रोसेस जो है एक्सोथर्मिक है, दो हो सकती हैं, या तो हीट वहां पे रिलीज करेंगी, अगर रिलीज करती है तो नेगेटिव हो जाएगा, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल देंगे। अगर आपको वहां पे गर्म करना पड़ रहा है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो अगर तो बच्चों हीट एब्जॉर्ब होती है तो एब्जॉर्ब होने के कारण वहां पे सॉलिबिलिटी इंक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तब तक सॉलिड डिसॉल्व करता है जब तक वो सैचुरेटेड सोल्यूशन नहीं बन जाता। ठीक है, और अगर आप उस सैचुरेटेड सोल्यूशन को और ज्यादा गर्म कर देते हो तो उसकी सॉलिबिलिटी लिटिल बिट फॉर द मीन टाइम वो इंक्रीज करती है, और जो सोल्यूशन बनता है उसको हम सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन के नाम से बोलते हैं। ठीक है, और जिसमें सॉलिड डिसॉल्व कर रहा है वो अनसैचुरेटेड है, ये आप लोगों को पता होगा। ठीक है, लेकिन सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन को जैसे आप कूल डाउन करोगे तो दोबारा उसमें जो क्रिस्टल्स या पार्टिकल्स अपने टेम्परेचर की फोर्स के कारण ही डिसॉल्व करवाए हैं वो दोबारा वहां पे सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे, यानी कि उसकी कंडेंसेशन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये याद रखना है। ओके, तो यहाँ पे ये कुछ सॉल्ट हैं जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे कि सोडियम नाइट्रेट हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, पोटाशियम आयोडाइड हो गया। ये बच्चों डिसोल्यूशन प्रोसेस इनकी जो अगर वाटर में आप डिसॉल्व करते हो तो एंडोथर्मिक रहता है। तो ली चैटरियल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर है सॉलिबिलिटी जो है वो इंक्रीज करेगी, इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा सोल्यूशन वाली साइड। ठीक है, राइट साइड मतलब के अगर कुछ सॉलिड ऐसे हैं जैसे कि लिथियम सल्फेट हो गया, सीरियम सल्फेट हो गया, ओके, सोडियम कार्बोनेट हो गया, ये टेम्परेचर बढ़ने से इनकी सॉलिबिलिटी जो है डिक्रीज करती है। रीजन यहाँ पे रहता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ली चैटरियल प्रिंसिपल जो हीट है यानी कि सॉलिबिलिटी है वो बच्चों इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ राइट साइड था, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो ये रीजन रहता है। ओके बच्चे, कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो कि जैसे कि मैं अभी आपको नाम दे दूं, बताऊं तो सोडियम सल्फेट। ठीक है, सोडियम सल्फेट जो है ये बच्चों एक ग्लोबुलर सॉल्ट है, इसका नाम होता है मतलब ग्लोबुलर सॉल्ट। ठीक है, ग्लोबुलर सॉल्ट में क्या है कि बिहेवियर रहता है कि अगर आप पहले टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो इसकी सॉलिबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, बढ़ते 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 ये जाती है बच्चों टेम्परेचर
टेम्परेचर 32.4 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। इसके बाद अगर आप बियॉन्ड अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज करना शुरू कर जाती है। इसका रीजन क्या रहता है, क्योंकि ये डिसोल्यूशन प्रोसेस है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऑलरेडी है इसमें, ठीक है, हाइड्रेटेड है, डेकाहाइड्रेटेड। तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होने के कारण ये सॉलिबिलिटी यहाँ तक इंक्रीज करती है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये प्रोसेस जो है इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ये एस्केप होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये हाइड्रेटेड फॉर्म में है, ठीक है। तो एनहाइड्रस फॉर्म में बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सॉलिबिलिटी फिर डिक्रीज करती है आफ्टर 32.4 डिग्री सेल्सियस। और इस टेम्परेचर को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ओके जी, तो ये हो गया बच्चों सॉलिबिलिटी सॉलिड का। अब लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड में क्या है, जैसे ये सिंपल सी बात है, पोलर डिसॉल्व इन पोलर, ठीक है। पोलर पोलर में डिसॉल्व करेगा, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, तो अल्कोहल पानी में डिसॉल्व कर जाती है, ठीक है। तो इन द कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट, उसको मैंने पहले ही बता दिया आपको, सल्यूट सॉल्वेंट के बारे में पता ही है, इसके बारे में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो लिक्विड जो है वो कंप्लीटली अगर मिसिबल है तब होंगे, अगर जैसे आप डिसॉल्व करोगे तो उनकी इंटरेक्शन सेम काइंड की है। जैसे कि देखिए बेंजीन नॉन पोलर है तो टॉल्यूइन भी नॉन पोलर है, नॉन पोलर में डिसॉल्व करेगा, पोलर पोलर में डिसॉल्व करेगा, ठीक है। अल्कोहल डिसॉल्व इन वाटर, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस भी आ जाता है, ठीक है। तो ये बच्चों आपने याद रखना है, पोलर डिसॉल्व्स पोलर, नॉन पोलर डिसॉल्व्स नॉन पोलर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज ही करेगी, ठीक है। आगे है बच्चों कुछ पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे वाटर को आप फिनोल में डिसॉल्व करो तो यहाँ पे बच्चों वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग अलग है, फिनोल अलग होता है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है लेकिन इनकी सर्टेन एक्सटेंट तक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये एक दूसरे में पार्शियली मिसिबल होते हैं, और कुछ होते हैं इमिसिबल लिक्विड, यानी कि जो डिसॉल्व ही नहीं करते, ठीक है। जैसे कि वाटर एंड बेंजीन, ठीक है, ये नॉन पोलर हो गया और ये क्या हो गया, पोलर, ठीक है। वाटर और टॉल्यूइन का केस भी सेम ही रहेगा, पोलर वाटर, नॉन पोलर टॉल्यूइन, ठीक है। आगे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है गैसेस इन ए लिक्विड। तो गैसेस जो है वो सॉल्युबल रहती है लिक्विड में, आप लोगों को पता है जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो कि पॉन्ड्स, रिवर, ओशियन उनमें रहते हैं, तो फॉर द सर्वाइवल ऑफ देयर लाइफ तो वो बच्चों पानी के अंदर ही रहते हैं, वहां से ही ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। डॉल्फिन का आपको पता होगा, वो तो बाहर आके लेती है ना ऑक्सीजन, ठीक है। बाकी जैसे फिश वगैरह है वो अंदर ही पानी के रह के ऑक्सीजन वगैरह वहां से लेते हैं, ठीक है। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस, अमोनिया जैसी गैसेस, ये पानी में सॉल्युबल रहती है, क्योंकि ये सॉल्युबल होने के बाद ऐसे रिएक्ट कर जाती है एसिडिक फॉर्म में, ठीक है। और अमोनिया जो है वाटर के साथ मिक्स करके करने के बाद ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, ठीक है। तो बच्चों कुछ गैसेस डिसॉल्युबल होती है, कुछ की सॉलिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है, ठीक है। तो इसमें सॉलिबिलिटी जो है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, इसमें फर्स्ट फैक्टर जो है जो जो कि प्रेशर है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रेशर रहता है, आगे है बच्चों टेम्परेचर, और लास्ट में नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। ये चार फैक्टर हैं मेन जिसके ऊपर सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन ए लिक्विड डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रेशर को बच्चों हेनरी ने एक्सप्लेन करा था, और हेनरी ने अपना लॉ दिया था। उसने ये बोला कि जो मतलब आपके पास कोई गैस है वो लिक्विड के ऊपर डिसॉल्व कर रही है, लिक्विड में डिसॉल्व कर रही है, तो कितनी अमाउंट उसकी डिसॉल्व करेगी वो डिपेंड करेगा कि उसका प्रेशर वहां पे कितना है, यानी कि अमाउंट ऑफ गैस, आप कैसे बोलोगे, द मास और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है। तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p आ जाएगा, यहाँ पे k कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है, और p प्रेशर आएगा, x यहाँ पे मोल फ्रैक्शन रहती है, ठीक है जी। तो आगे फर्दर बच्चों इसमें चलो कुछ मॉडिफिकेशन भी थी, क्योंकि उसी टाइम पे डाल्टन भी जो है सिमिलर के ऊपर काम कर रहा था। एक्चुअल में हेनरी ने ऐसे बोला था कि मास जो है वो डायरेक्टली रिलेशन में होती है किसके, प्रेशर के, यानी कि कितना मास डिसॉल्व करेगा किसी गैस का वो डिपेंड करेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस अबव द लिक्विड, ठीक है। तो डाल्टन सिमिलर टाइम पे काम कर रहा था, इसी के ऊपर ही उसने ये बोला कि मास और मोल फ्रैक्शन जो है, मास कैन बी रिप्लेस्ड विद मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों मोल फ्रैक्शन जो है फिर वो डायरेक्ट रिलेशन में आ गया, तो हेनरी की मॉडिफाइड फॉर्म जो है वो कुछ इस तरीके से थी। उसके बाद ये के जो है ये इनवर्स रिलेशन में आ जाता है,
ओके, तो जो यहाँ पे हम के एच इंटू एक्स लिख देते हैं, ये फार्मूला जो है बन जाएगा। ठीक है, तो हेनरी के अकॉर्डिंग क्या हो गया, कंसंट्रेशन जो है गैस की डिसॉल्व कर रही है, वो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द लिक्विड सोल्यूशन होगा। तो आप देख पा रहे हो कि अगर हमने प्रेशर अप्लाई किया तो वहाँ पे प्रेशर अप्लाई करने से क्या हो गया, गैस पार्टिकल्स क्लोजर आ गए क्योंकि उनमें स्पेसिंग थी। ठीक है, इसलिए ज़्यादा सॉल्युबल हम उसको बोलेंगे। ठीक है, तो अब कंडीशन कौन कौन सी है, ठीक है, जिसके ऊपर हेनरी लॉ वैलिड करता है। इसमें पहले तो ये होता है कि प्रेशर जो है दैट शुड नॉट टू हाई और टेम्परेचर शुड नॉट टू लो। ठीक है, तो गैस शुड नॉट डिसोशिएट एसोसिएट एंटर इनटू एनी केमिकल रिएक्शन विद द सॉल्वेंट। ठीक है, ये याद रखना है। आगे बच्चों, यूनिवर्सल जो हेनरी कांस्टेंट है, जो अभी हमने लिखा है यहाँ पे, हेनरी लॉ कांस्टेंट P इज इक्वल टू यहाँ पे के एच इंटू एक्स आ गया। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट है, ये एक मतलब कहने की बात है कि हेनरी कांस्टेंट जो है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, इसकी वैल्यू जो है नेचर ऑफ गैस और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, हेनरी कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। अगर के एच इंक्रीज करेगा तो याद रखना सॉलिबिलिटी जो है वो डिक्रीज करती है। ठीक है, सॉलिबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू में आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, के एच इंक्रीज करेगा, सॉलिबिलिटी डिक्रीज करेगी। ओके, टेम्परेचर का इफेक्ट यही रहेगा कि टेम्परेचर बढ़ने से सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीज करती है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो गर्मियों में क्या करते हैं, विंटर्स में पानी के अंदर ही रहते हैं। जो एक्वेटिक एनिमल मतलब लैंड पे भी रह सकते हैं, पानी के अंदर भी रह सकते हैं। तो विंटर में वो अंडर दी वाटर रहते हैं। ठीक है, और समर में क्या कर देते हैं, वो धरती पे आ जाते हैं। ठीक है, अर्थ पे आ जाते हैं, यानी कि खुले में आ जाते हैं। रीजन क्या रहता है, रीजन यही रहता है कि विंटर में सॉलिबिलिटी जो है गैस की, ऑक्सीजन ज़्यादा अवेलेबल रहती है पानी में, और समर में क्या होता है, सॉलिबिलिटी डिक्रीज कर जाती है, तो ऑक्सीजन प्रॉपर उनको मिल नहीं पाती। ओके, तो ये याद रखना है। ठीक है जी। सो नेक्स्ट बच्चों, नेचर ऑफ गैस है, जैसे कि गैसेस CO2, HCl, अमोनिया, ये हाईली सॉल्युबल रहती हैं, और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसी स्पेरिंगली सॉल्युबल होती हैं। ठीक है, ये लिक्विफिकेशन मेथड पे डिपेंड करता है, उसके तरफ जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा याद रखना। ओके, एप्लीकेशन इसमें सॉफ्ट ड्रिंक में आपने देखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, बिवरेजेस जितने भी है, कार्बोनेटेड वाटर जितने भी हैं, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है। एल्टीट्यूड पे आपको पता है ऑक्सीजन लेस कर जाती है, तो नौसिया बोल देते हैं उसमें। ठीक है, एल्टीट्यूड सिकनेस इसको बोल देते हैं। जो ऑक्सीजन सिलेंडर सी डाइवर्स हाथ में लेके जाते हैं, वो हीलियम के साथ डाइल्यूटेड होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के साथ साथ हीलियम भी वहां पे फिल्ड होती है। ठीक है, ताकि वो जब बाहर आए तो प्रेशर मेंटेन रह सके, ये ना हो के अंदर एक तरफ देखिए नाइट्रोजन है और दूसरी तरफ हीलियम है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हीलियम की सॉलिबिलिटी जो है वो कम रहती है। ठीक है, और जो नाइट्रोजन है वो ज़्यादा सॉल्युबल होती है, तो उसकी वजह से वो अंदर रह जाती है, तो जिसकी वजह से बेंट की कंडीशन जो है, बेंट्स की कंडीशन आ जाती है। ठीक है, इसके बारे में मैं अलग से एक लेक्चर बना दूंगा कि वाई मतलब ये क्योंकि टाइम लगेगा इसको। ठीक है, तो अभी मैं इतना याद रखना है कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर है दे आर डाइल्यूटेड विद हीलियम। ओके, तो उसके बाद बच्चों ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल आप लोगों ने अब कर ही लेना है। P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, ये फार्मूला लगाना है। यहाँ पे हेनरी कांस्टेंट गिवन है। ओके, डिटरमिन द कंसंट्रेशन जो है 1% बाय मास इन एटमॉस्फेयर है। ठीक है, तो पी एक्स इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स है। यहाँ पे एक्स रेन वाटर में कितनी आ गई, 1%, 10%, 1% है, यानी कि यहाँ पे आ गया 1/100 इंटू ये बच्चों इसका मास जो है गैस का आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो के एच है वो साथ में दिया हुआ है। ठीक है, उसको आप सॉल्व करके मतलब कि यहाँ से आंसर मोल फ्रैक्शन का निकालना है, वो आप निकाल लेना। ठीक है, मैं मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि अभी ये थ्योरी का वर्क है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है, एक आप लोगों ने कर लेना है। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।